प्रभु आपकी कृपा हो तो ज्वालामुखी भी शीतल हो जाए, खाई भी पट जाए, सागर अपने आप रास्ता बना दे। मैं जानती हूं मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी के रूप में आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैंने तो अपने मन से आप ही को स्वामी माना है, तो मेरी पहली रसोई का भोग खाने का अधिकार भी तो आप ही का हुआ ना। भाई साहब, भाभी साहब की पहली रसोई के भोजन पर पहला अधिकार तो आपका ही है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए। वाह, आनंद आ जाएगा आज भाभी साहब की पहली रसोई के भोजन चखने का सौभाग्य पाकर। किसे पता सौभाग्य है या दुर्भाग्य। जो मांसाहारी भोजन के आदी है उनकी जिह्वा को तो आज बस घास फूस का ही स्वाद चखना होगा, भोजन की सुगंध। प्रतीक्षा के बाद भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। एक एक करके सारे पकवान चखाऊंगी आपको, फिर बताना कि मेरी पहली रसोई के पकवानों का स्वाद कैसा लगा आपको। विद्या, जरा देखो तो भाभी साहब कहाँ रह गई? मैं तो कब से देख कर आई हूँ, वो तो वही है अपने गिरधर गोपाल के सामने। और पकवान ये सब बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। आपको सब चख कर बताना होगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। खम्मा गढ़ी बहू रानी साहब, माफ कीजिएगा, वहाँ सब भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर अभी तक मेरे गिरधर गोपाल ने ये नहीं बताया कि उन्हें कौन सा पकवान सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगा। रानी साहब, प्रभु आपको कोई ना कोई संदेश अवश्य देंगे, परंतु आप अभी चलिए। क्या वर्षा जब ऋषि सुखानी, भूख ही मर जाए तो स्वादिष्ट भोजन का भी कोई लाभ नहीं। भाई साहब, लगता है भाभी साहब सच में भूल गई कि हम सब यहाँ खाने के लिए बैठे हैं। माफ करना, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं भाभी साहब, इंतजार का फल तो मीठा ही होता है, और ये तो प्रसाद है। किंतु हमें नहीं लगता अब कोई अधिक प्रतीक्षा कर सकेगा देवमल साहब। आनंद आ गया। इतना स्वादिष्ट भोजन भाभी साहब, आपके हाथों में जरूर कोई जादू है। इसके स्वाद का श्रेय मुझे नहीं, मेरे प्रभु को जाता है। ये उनका प्रसाद जो है। लगता है भाभी साहब भाई साहब की राय जानने में लजा रही हैं। कोई बात नहीं भाभी साहब, हम पूछ लेते हैं। भाई साहब बताइए भाभी साहब को कौन सा पकवान सबसे अधिक स्वादिष्ट है? इतनी निष्ठा, इतने प्रेम से मीराबाई ने जो पकवान बनाए हैं, उस प्रेम का स्वाद
तो हर पकवान में दिखाई दे रहा है। मैं तो क्या, स्वयं गिरधर गोपाल भी आ जाए वो भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पकवान अच्छा है। रानी साहब, प्रभु आपको कोई ना कोई संदेश अवश्य देंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है भाई साहब। हर पकवान एक से बढ़कर एक है। कौन सा सबसे अधिक स्वादिष्ट है ये बताना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। मैंने तो कहा ही था कि इंतजार का फल मीठा होता है। इतनी तारीफ तो पहले कभी नहीं सुनी महल में। ऐसा क्या पका दिया इन रानी सा ने? अभी भोजन समाप्त कहाँ हुआ है? 2 पकवान तो अभी बचे हैं, दाल और चूरमा। दाल चूरमा? तो यहाँ है दाल बाटी। मैं अभी चख लेती हूँ। आइए आइए रानी साहब। मैं दाल ले लेती हूँ, तुम चूरमा ले लो। ठीक है। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम। किंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणाकरम। सिर के की पछ विलोल कुंडल अरुण बन रूह लोचनम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। कुटिल सुंदर तिलक प्रूराक मायंग समाननम। अपहरण तुलसी दास त्रास विहार वृंदा काननम। कच कुटिल सुंदर तिलक प्रूराक मायंग समाननम। अपहरण तुलसी दास त्रास विहार वृंदा काननम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। भाभी साहब को क्या हो गया भाई साहब? ऐसे क्यों चली गई? कुछ नहीं हुआ बहन, सब ठीक है। मीरा भक्त है, भक्ति में बह जाना उसके लिए स्वाभाविक है। नहीं भाई साहब, जो भक्ति उन्हें समाज और परिवार के कर्तव्य से दूर कर दे वो बल नहीं, दुर्बलता है। अपने मंत्रियों और सलाहकारों के मन के भाव पढ़ पा रहे हैं ना भाई साहब। ये अच्छी बात है कि आप मीरा बाई साहब का सहयोग करते हैं, किंतु भाई साहब ये सहयोग ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके अपने ही परिवार की आन पर कालिख पोतते, ग्रहण लगाते हैं कि आपके अपने ही परिवार की आन पर कालिख पोतते, ग्रहण लगाते हैं। रानी साहब, आप कहें तो मैं सभी को दाल परोस दूं? बिंदिया, लगता है तुम्हारे लिए कुछ बचने वाला नहीं।
अपने जीवन में इससे स्वादिष्ट दाल चूरमा मैंने आज तक नहीं खाया। आनंद आ गया भाभी साहब। सबने तो चक्कर देख लिया है, अब मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या स्वाद है रानी सा के भोजन में। भोजन में भक्ति का नमक मिला हो तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। जिस भोजन की सब सराहना कर रहे थे, दरअसल वो तो प्रभु को चढ़ाया हुआ भोग था, जो अब प्रसाद बन चुका था। और प्रसाद कर्मों के अनुसार जिसके भाग्य में होता है उसे ही मिलता है। जिसके मन में बुराई हो, जो बुरे कर्मों की ओर तत्पर रहता है, उसे वो प्रसाद कैसे मिल सकता है? ये प्रभु का प्रसाद है, आप सब खाइएगा। मैं तो खड़ी रह गई, मुझे किसी ने न भोजन दिया और न प्रसाद। तो अब मैं उदा भाई साहब को सब बताकर ऐसा प्रसाद दूंगी नई रानी साहब को कि राणा जी भी अपना हाथ खींच लें। धन्यवाद, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। आपका भी धन्यवाद मेरा इतना साथ देने के लिए। धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा दायित्व है। बस मैं चाहता हूं एक दायित्व आप भी निभाए। जब भजन गाते हुए साधुओं की टोली निकली थी तो तब जो हुआ, आप अपनी भक्ति भाव में बह गई थी, ये मैं समझता हूं, किंतु दूसरे नहीं समझेंगे। आपका बावलापन समझेंगे इसे। मुझे गलत मत समझिए, मैं आपके भक्ति भाव में सदा आपके साथ रहूंगा, किंतु आपको भी इसका ध्यान रखना होगा। आप जो भी करे उसे परिवार के मान को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए आपको अपने आप को कुछ हद तक सांसारिक मर्यादाओं की सीमा में बांध कर रखना होगा। अब आप ही बताइए प्रभु, अपार भक्ति को भला मैं सीमा में कैसे बांध लूं? सांसारिक मर्यादाओं से परे है आपकी भक्ति। अब आप ही अपनी मीरा की पीड़ा समझिए और ले जाइए मुझे यहाँ से, और ले जाइए मुझे यहाँ से। आज सच बताकर ही रहूंगी मैं उदा बाईसा को। उदा भाई साहब, नई रानी सा ने भोजन बहुत अच्छा पकाया। इस परिवार की, राणा जी सा की और आपकी लाज रख ली। पर फिर मैंने जो देखा वो क्या था, ये इस बिंदिया को नहीं समझ में आया। पहेलियां क्यों बुझा रही हो बिंदिया? साफ साफ कहो, क्या देखा तुमने? पीड़ा तो सिर्फ आपकी है प्रभु। उदा बहन साहब, भाई साहब, हम जाने के लिए तैयार हैं। उदा बहन साहब, आप कुछ भूल तो नहीं रही? शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरा तिलक नहीं करेगी? भाई साहब, आपकी ही बहन हूं मैं, कुछ नहीं भूलती। ये देखिए,
तिलक की थाल बिल्कुल तैयार है, बस तिलक लगाने वाली ही कहीं नजर नहीं आ रही। क्यों? आप है ना, और कौन करेगा मेरा तिलक? क्यों भाई साहब, हम क्यों लगाएंगे तिलक आपको? अब भाभी साहब आ गई हैं, ये उनका दायित्व बनता है। तिलक तो वही करेंगी आपको। भाई साहब उचित कहती। हमने बताया तो था भाभी साहब को कि आप संधि वार्ता के लिए जाने वाले हैं, पर लगता है शायद वो भूल गई। अब हम और देर नहीं कर सकते। देरी होने के कारण कहीं बनती बात ना बिगड़ जाए, मित्रता कहीं शत्रुता में ना बदल जाए। भाई साहब इतने जरूरी कार्य के लिए गए हैं और उनका तिलक भी नहीं हुआ। क्या बात है उदा भाई साहब, आप इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? हमने आपको बताया था ना, भाई साहब संधि वार्ता के लिए जाने वाले हैं। वो चले भी गए और आप तिलक करना भूल गई। आपकी भक्ति के खिलाफ नहीं हूं मैं, पर जो एक राज परिवार के लिए, हमारे आपके परिवार के लिए जरूरी है, उसे कैसे भूल सकती हैं आप? संसार में हमें सभी रिश्ते नातों को महत्व देना चाहिए, उन्हें निभाना चाहिए। परंतु आप तो केवल अपने गिरधर गोपाल से ही नाता निभा रही हैं भाभी साहब। एक पत्नी, एक रानी होने के दायित्व तो आप भूलती ही जा रही हैं। भाई साहब आपके मन को समझते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो थोड़ी बहुत समझ तो आपको भी रखनी चाहिए ना भाभी साहब। हम मानते हैं कि एक पत्नी होने के दायित्व समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, किंतु एक रानी होने के दायित्व वो तो आप भली भांति जानती हैं। कम से कम उन्हें तो निभा ही सकती है ना। मैं प्रार्थना करूंगी अपने गिरधर गोपाल से कि राणा जी जिस कार्य से गए हैं उसमें वो सफलता पा सके। यदि उनकी रानी बनकर अपने हाथों से आप उनका तिलक करके भेजती तो मेरे भाई साहब और विश्वास से भरकर जाते। अब
आशा करती हूँ कि आपके गिरधर गोपाल मेरे भाई साहब को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अब आशा करती हूँ कि आपके गिरधर गोपाल मेरे भाई साहब को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। क्योंकि अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। हे मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी की वार्ता में कुछ अनुचित मत होने देना, नहीं तो राणा जी का नाता पड़ोसी राज्यों से बिगड़ेगा और लोग उंगली उठाएंगे हमारे नाते पर। मुझ पर उंगली उठे ये मैं सह लूंगी, किंतु मेरी भक्ति, मेरे प्रेम पर कोई उंगली उठाएगा, ये आपकी मीरा कैसे सहन कर पाएगी प्रभु। मेरा पत्नी का दायित्व तो आपके प्रति है, पत्नी बनकर सेवा और प्रेम तो मैं केवल आप ही के लिए कर सकती हूँ। सब कुछ तो मैं त्याग चुकी हूँ आपके चरणों की दासी बनने के लिए। बस अब आपको ही मीरा की लाज रखनी होगी। अब आप ही बताइए प्रभु, आपकी मीरा करे तो क्या करे। मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। मेरा मन तो केवल आपके चरणों में रमा है। मुझे आपके चरणों में जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए प्रभु। ये लीजिए रानी साहब। रानी साहब, ये तो अद्भुत है जो आपने अपने गिरधर गोपाल के लिए लिखा है। अद्भुत ये नहीं, अद्भुत तो मेरे गिरधर गोपाल है। जो आपने लिखा है वो मुझे भी सुनाइए ना, मुझे भी समझाइए। मनरे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। अर्थात मेरा मन तो सदा मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में लगा रहता है। वो गिरधर जिनका मन सदा ही शीतल रहता है, भले ही वो अपने भक्तों की ज्वाला जैसी विपदाओं को हरते रहते हैं। जिन चरण गोवर्धन धरियो, गर्व माधव हरण, दासी मीरा लाल गिरधर, आगम तारण तारण। अर्थात जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, ये मीरा तो अब उन्हीं की दासी है और मीरा की सारी विपदाओं को अब यही गिरधर गोपाल धारण करेंगे। रानी साहब,
आपके इस पद में भक्त की पीड़ा भी है और प्रभु की प्रशंसा भी है, और उनके लिए प्रेम और भक्ति भी है। मेरे लिखे हर पद में मेरे गिरधर और उनकी भक्ति है। तो क्या आपने और भी पद रचे हैं? हाँ, वो मेरे मायके से आए हुए सामान में है, और उसी में मेरे सदगुरु का दिया हुआ एक तारा और जाप माला भी है। तब तो मैं कल ही ये सब ढूंढ कर आप तक पहुंचा दूंगी। धन्यवाद चंपा। इसमें धन्यवाद कैसा रानी साहब, ये तो मेरा कर्तव्य है जो गिरधर गोपाल ने ही मुझे सौंपा है। ये तो मेरा कर्तव्य है जो गिरधर गोपाल ने ही मुझे सौंपा है। ये जीवन ईश्वर की देन है पुत्री, तो कर्तव्य भी तो उन्हीं की देन है ना। मेरी सभी समस्याओं का समाधान पहुंचाने का एक अनोखा तरीका है आपका प्रभु। मैं आपका संदेश समझ गई। अब मैं अपने सभी दायित्व निभाऊंगी, लेकिन हाँ, अब मेरा नाता केवल आपके साथ होगा। मैं आपकी भक्ति में डूब गई, तो मुझे माफ कर देना प्रभु। मीरा ने अपने सभी दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने की ठान ली, जिससे प्रभु के प्रति उसके प्रेम और भक्ति पर किसी को कुछ कहने का अवसर ही ना मिले। किंतु व्यक्ति जैसा सोचता है, क्या दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं? इस बात का प्रमाण तो आने वाला समय ही देने वाला था। किंतु गजानन, भोजराज जिस सभा में गए, क्या वो सफल हुई? यदि वो विफल होती, मीराबाई कुछ भी कर लें, उनके भक्ति पर उंगली उठने ही वाली थी। संत तुलसीदास जी ने लिखा है ना, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात तर्क का कोई अर्थ नहीं, गिरधर ने जो रचा था वही यहाँ भी हुआ। बाईसा, कहीं आपकी चिंता इस राज परिवार की सुख शांति की चिता ना बन जाए उदा बाईसा। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो बात आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और उसे रोकना आपका। उदा बाईसा, रामा जी लौट आए हैं। आशा करते हैं सब अच्छा ही हुआ होगा। जो भाभी सा ने किया, कहीं उसकी वजह से कोई अनिष्ट नहीं हुआ होगा। जो समझदार हो उसे बार बार समझाने की क्या आवश्यकता, ये भाभी सा ने साबित कर ही दिया। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लाइए। ये लीजिए, जल पी लीजिए। आप थक गए होंगे, भोजन लगवा दूं? शुभ समाचार भूख और थकान सब मिटा देते हैं। प्रणाम भाई साहब। तो क्या संधि वार्ता सफल हुई? उदा भाई साहब, आप वहां होती तो गर्व से फूले नहीं समाती। आज कुंवर भोजराज ने सभी राजाओं को ऐसे तर्क दिए कि सभी ने उनकी तारीफ ही नहीं की, बल्कि जय जयकार भी करने लगे। शांति, मित्रता और एकता का ऐसा पाठ हमने आज तक कभी नहीं सुना था। सभी राजाओं ने एक मत होकर शांति बनाए रखने का निर्णय लिया है। तिलक नहीं किया तो क्या हुआ? भाभी सा की प्रार्थना में सचमुच बहुत असर है। मैं अभी जाकर मेरे गिरधर गोपाल का धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे गिरधर नागर, आप तो हर पग पर मेरा साथ देते हैं, तो मुझे लेने क्यों नहीं आते?
आप भी सोचते होंगे कि क्या आपकी मीरा हर वक्त यही रट लगाए बैठी रहती है। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। प्रणाम प्रभु। आपको वहां सोने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही अपनी रक्षा के लिए प्रभु की बांसुरी लाने की आवश्यकता है। मैं आपको वचन दे चुका हूं, आपकी भक्ति और आपके प्रभु के प्रेम के बीच मैं नहीं आऊंगा। धन्यवाद राणा जी साहब, किंतु बात केवल भक्ति की नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मुझे? यही कि मेरे गिरधर से मेरा नाता केवल भक्ति का नहीं, प्रेम का भी है। जानता हूं, जो अपने प्रभु से भक्ति करते हैं वो उनसे प्रेम भी करते हैं। लेकिन मैं अपने गिरधर से उनकी पत्नी के रूप में प्रेम करती हूँ। मैंने सदा गिरधर गोपाल को ही अपना पति माना है और उनकी ये जगह किसी और को नहीं दे सकती। और मैं भूल कर भी वो भूल नहीं कर सकता। त्रिलोक के राजा के सामने मैं एक बिंदु मात्र, त्रिलोक के राजा के सामने मैं एक बिंदु मात्र। जिसकी दृष्टि के सामने स्वयं त्रिलोक के अधिपति खड़े खड़े, उसकी दृष्टि भला किसी और पर क्या जा सकती है? मैंने आपको अपने मन की इतनी बड़ी बात कही और आप मुस्कुरा रहे हैं। लगता है मैंने जो कहा आप वो समझे नहीं, पर मुझे विश्वास है कि मेरा विवाह तो मेरे गिरधर गोपाल से ही हुआ है। और मीरा के है गिरधर नागर, दूसरा ना कोई। भले ही आपने ये बात मुझे आज बताई, पर मैं ये तब से जानता हूँ जब से पहली बार हम मिले थे। मैं अपने गिरधर की हूँ और गिरधर मेरे, इससे बढ़कर भला और किसी से क्या नाता हो सकता है? विवाह के फेरे से लेकर आज तक आप सदा अपने गिरधर गोपाल की रही। मैं ये भी जानता हूँ, अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर मुझे तो क्या, आपने किसी और की तरफ भी नहीं देखा। यहाँ हमारे महल में आप यहाँ की बहुरानी बनकर भले ही आई, पर गृह प्रवेश भी आपने गिरधर गोपाल के साथ ही किया था। मैं तो सदा एक पग पीछे ही था। आप तो सब जानते थे ना, फिर भी आपने मुझसे विवाह क्यों किया? आपकी भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। मैं पहली मुलाकात में आपके प्रभु के प्रति निष्ठा को समझ गया था। मैं ब्याह के लिए ना करता तो शायद आपका नाता किसी और से जुड़ जाता, और वो शायद आपकी भक्ति को समझ नहीं पाता। जिस प्रकार आपने समझा है, आपने इतना बड़ा त्याग मेरे लिए क्यों दिया? त्याग नहीं, सम्मान है आपकी भक्ति के प्रति, जो इतने सालों में मेरे परिवार वाले नहीं समझ पाए। उस भक्ति का मर्म
आपने एक नजर में समझ लिया। आप कोई साधारण पुरुष नहीं राणा जी साहब। आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। नहीं, आपके हाथ तो बस अपने गिरधर गोपाल के सामने जुड़ने के लिए बने हैं, और मैं कोई धर्मात्मा नहीं। आपसे ब्याह करने में मेरा भी स्वार्थ था। मैं सच्ची भक्ति का मर्म समझना चाहता था, जो मुझे आपकी भक्ति से मिला। गिरधर गोपाल के होने के आभास से उसका प्रमाण भी पा लिया मैंने। इसलिए आपके जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं। जो है प्रभु गिरधर गोपाल ही है। मैं वचन देता हूं, प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। इसीलिए आज से कक्ष में बांसुरी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते हैं। हे गिरधर, मीरा की रक्षा के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। मुझे आपसे एक वचन चाहिए। वचन दीजिए कि अपनी भक्ति के भाव में बह कर आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि राज परिवार की आन बान शान पर कोई आँच आए। कहिए मीरा बाई साहब, कुछ तो बोलिए। क्या आप मुझे इतना वचन दे सकती है? क्या करूं मैं? राणा जी साहब को वचन दूं या नहीं? उस वचन को मैं रख तो सकूंगी ना? हे गिरधर, फिर एक बार मेरी सहायता कीजिए प्रभु। फिर मीराबाई ने क्या किया गजानन? जो वचन भोजराज उनसे चाहते थे, क्या वो वचन उन्होंने दिया? प्रतिज्ञायाम ही नष्टायाम धर्मो ही विलियम व्रजेत, अर्थात वचन पूर्ण ना हो तो अच्छाई का ह्रास होता है। किंतु मीरा की आत्मा तो निर्मल थी, निर्दोष थी, इसलिए वो ऐसा वचन देने को तैयार ना थी जिसका वो मान न रख सके। मैंने कुछ अधिक तो नहीं मांग लिया आपसे? गिरधर गोपाल की भक्ति से किसी को भी रोकना पाप है, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मुझे तो आपसे बस वचन चाहिए कि आप इस राज परिवार की मर्यादा बनाए रखेगी। मैं
आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर गोपाल की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूंगी। क्षमा कीजिएगा राणा जी साहब, किंतु ये मीरा आपको इतना ही वचन दे सकती है। मेरे लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद मीराबाई साहब। वचन वही देना चाहिए जिसका पालन व्यक्ति कर सके। मीरा ने भी ऐसा ही वचन दिया जिसमें उसे कोई संकोच ना हो। किंतु ये शंका कि मीराबाई से राजमर्यादा भंग हो सकती है, इसका क्या कारण था? क्या मीराबाई से कोई बड़ी भूल होने वाली थी? भक्त जब भक्ति की पराकाष्ठा की ओर बढ़ता है तो समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाता है, किंतु सांसारिक बंधनों में लिपटा समाज ये नहीं समझ पाता, तो टकराव तो उत्पन्न होता ही है। किंतु इसी घटना के कारण भोजराज की भी अपने गुरु से भेंट होने वाली थी। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग बनकर फैल जाती है, उसी प्रकार बात चाहे सम्मान की हो या अपमान की, अधिक समय लिए बिना पूरे समाज में फैल जाती है। और सही मार्ग दिखाने वाले पर तो सभी गर्व करते हैं। भाई साहब, आपने अपने शब्दों के प्रवाह से सभी राजाओं में एकता के मंत्र का शंखनाद किया है, और इसीलिए देवमल शाह ने कल एक सभा का आयोजन भी किया है। शब्दों से नहीं, जिस दिन शस्त्रों से एक वीर राजपूत योद्धा बनने का प्रमाण दूंगा ना, उस दिन अपने आप पर गर्व करूंगा। वो विजय महान मानी जाती है जो बिना रक्तपात के मिलती है, और ऐसा संभव कर दिखाया है आपके शब्दों ने। इस विजय ने आपके परिवार की आन बान और शान में 4 चांद लगा दिए हैं। देवमल साहब, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि कार्य ऐसे करो जिन पर सबको गर्व हो, जिनसे पूरे परिवार का, कुल का, प्रजा का, पूरे समाज का कल्याण हो, जिनसे पूरे परिवार का, कुल का, प्रजा का, पूरे समाज का कल्याण हो। और भाई साहब, आपने राजपूत समाज को एक सूत्र में पिरोकर ऐसा ही कल्याणकारी कार्य किया है। आपको तो पूरे गर्व के साथ इस सभा को संबोधित करना चाहिए। प्रभु, मीरा आपके प्रेम में कोई भी परीक्षा दे सकती है, किंतु आपके प्रति अपने अलौकिक प्रेम को दांव पर लगाकर नहीं। पवित्र प्रेम और भक्ति के पावन भाव को कोई भी शक्ति नहीं बांध सकती। क्या हुआ रानी साहब, आप इतनी आश्चर्यचकित क्यों हैं? देखिए, ये मेरे लिखे हुए पद हैं। अब आपको ये सारे पद मुझे सुनाने भी हैं और समझाने भी हैं। राणा जी भोजराज शाह की ओर से मैं आप सभी का इस सभा में स्वागत करता हूं। राणा जी साहब, हम सभी को इस सभा में मिलने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। आप सभी ने मुझे, मेरे शब्दों को समझा, उन्हें इतना महत्व दिया, इस सभा में आए, जिससे कि हम अपनी एकता और अपने राज्य की सुरक्षा और आगे बढ़ा सके। आओ मनमोहना जी जो थारी बाट, खान पान मोहे नेक न भावे, नैनन लागे कपाट। अद्भुत, बहुत अद्भुत।
इसीलिए हर जगह मुझे मेरे गिरधर गोपाल ही दिखाई देते हैं। हर जगह बस इन्हीं का नाम सुनाई देता है। गोपाल गोकुल ब्रिज भूमि से साधुओं की टोली आई है। हाँ रानी जी सा, सब पास के मंदिर में आकर रुके हुए हैं। भजनीय सुर मुनि दुर्लभ चरणारविंद महिम भजे। भजनीय सुर मुनि दुर्लभम श्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम। कुंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणाकरम। सिर के की पछ विलोल कुंडल अरुण बन रूह लोचनम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। ये भजन कहीं इसे सुनकर मीराबाई साहब। भाई साहब क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? तुम्हें कहा था? कचकुटिल सुंदर तिलक क्रूराक मायंग समाननम। अपहरण तुलसीदास। अब कहूंगी तो मैं, मुझे एक बार मौका तो मिले। कचकुटिल सुंदर तिलक क्रूराक मायंग समाननम। अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदा कारणम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। 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 मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूंगी। मीराबाई ने अपने वचन का मान रखा। ये देखिए रानी साहब, मंगला क्या ढूंढ लाई। जापमाला, और ये रहा आपका एक तारा। ये कोई साधारण तारा और जापमाला नहीं है, ये राम रतन धन है जो मेरे सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सौंपा था। बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो। प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे। कचकुटिल सुंदर तिलक क्रूराक मायंग समाननम। अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदा कारणम।
कचकुटिल सुंदर तिलक क्रूराक मायंग समाननम अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदा कारणम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम 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 गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। भाई साहब हम अभी आते हैं। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम किंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणाकरम सिर के की पछ विलोल कुंडल अरुण वन रूह लोचनम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। चंपा, तुम तो उनकी सेविका हो, तुम्हें तो पता होगा। कहाँ गई? तुम्हें पता है वो कहाँ गई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तो कब से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रही थी उदा बाई साहब। लौकिक बंधनों से परे मेरा और आपका एक अलौकिक नाता है। मेरा तो सिर्फ भी है प्रभु। थोड़ा जी ये बात समझेंगे। और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। जो परिवार की बात थी वो आज सामने आ गई। सारी मर्यादाएं लांघ दी उन्होंने। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो खुद ही चलकर देख लीजिए अपनी आंखों से। अब भाई साहब से लड़ना भी पड़ा तो लड़ूंगी मैं, परंतु हमारे परिवार की आन बान शान पर कोई आघात पहुंचे ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। भाई साहब, राणा जी साहब, आज का विचार विमर्श यहीं समाप्त करते हैं। उचित है। आगे की रणनीतियों पर हम कल विचार विमर्श करेंगे। आइए हम चलकर उन्हें ले आते हैं। श्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम किंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणाकरम सिर के की पछ विलोल कुंडल अरुण वन रूह लोचनम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम।
बहुत हुआ। भाई साहब, आपने इनका हर बात में समर्थन किया है, परंतु आज प्रश्न राज परिवार और उसकी बहुरानी की मर्यादा का है। आज तो इन्होंने सारी हदें ही लांघ दी। इनके कारण आज राज परिवार की आन बान और शान पर उंगलियां उठी हैं भाई साहब। वचन दीजिए कि अपनी भक्ति के भाव में बह कर आप ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि राज परिवार की आन बान शान पर कोई आँच आए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूँगी। देखा क्या किया आपने? जिसने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया उसी का हृदय तोड़ दिया आपने। मीराबाई को जिस बात का भय था वो हो ही गया। मीराबाई की पीड़ा, उनकी भक्ति को उस दिन सभी ने सुना अवश्य, पर उसे समझने वाला वहाँ एक ही था, जिसे विश्वास हो गया था कि मीरा का उसमें कोई दोष नहीं था। इसलिए भोजराज को सभी के सामने मीरा से प्रश्न करने पर ग्लानि का अनुभव हो रहा था। कोई और हमारे परिवार की तरफ टेढ़ी नजर से देखे तो भाई साहब उसकी आंखें छीन ले। पर आपका क्या करे भाभी साहब, जिन्होंने सभी को हमारी जग हंसाई का अवसर दे दिया। हमारे परिवार का ऐसा अपमान करवाकर आप हमसे कौन सी शत्रुता निभा रही हैं भाभी साहब? उत्तर दीजिए भाभी साहब, ये सब करके आपको क्या मिला? वहां तो लोक लाभ सब भुलाकर सबके साथ बहुत नाच रही थी आप। अब क्या हुआ भाभी साहब? अब शांत क्यों खड़ी हैं आप? और भाई साहब, आप चुप क्यों खड़े हैं? कहीं इसमें भी आपने भाभी साहब का समर्थन करने की तो नहीं ठान ली? हमारे राज परिवार की आन बान शान के पिरोए मोती यूं गली कूचों में बिखेर देना, क्या ये उचित है भाई साहब? भाई साहब, आपकी चुप्पी इन्हें और बल देगी। कुछ कहिए, समझाइए इन्हें। वचन टूटने पर आवाज नहीं होती, केवल दर्द होता है। आपने वो वचन तोड़ा है जो आपने गिरधर गोपाल के सामने दिया था। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूंगी।
ना ही मैंने कोई दर्द दिया है और ना ही कोई वचन तोड़ा है। तो क्या जो हमने देखा वो झूठ था? क्या आपकी जगह कोई और नाच रहा था? बोलिए। हाँ मैं नाची, हाँ मैं नाची। बड़े चाव से मीरा नाची। आज पाप पवित्र साधु संगत मीरा नाची। आज कर गिरधर प्रेम श्रृंगार मीरा नाची। आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची। भक्ति का आवेग नदी में उमड़ी उस बाढ़ के समान है जिसे किसी भी बंधन से बांधा नहीं जा सकता।